दोस्तों, इतिहास में कई भयानक युद्ध हुए हैं जिसके बारे में सुनकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। इन युद्ध में लाखों लोगों के मौत के घाट उतार दिया गया था। अगर इतिहास के सबसे भीषण युद्ध की बात करें तो हमारे दिमाग में अमेरिकी सेना द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की घटना सामने आती है। वहीं किसी युद्ध में नागरिकों, महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों यानी वॉर क्राइम के बारे में लोग कम ही जानते होंगे। एक ऐसे ही वॉर क्राइम के बारे में आपको बताते हैं जिसे जापान ने अंजाम दिया था। दरअसल दोस्तों, यूनिट 731 को जापान की सेना ने जैविक हथियार बनाने के लिए शुरू किया था ताकि वो दुश्मनों पर इसका उपयोग कर सके। इसकी सीक्रेट लैब्स में इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस और केमिकल्स डालकर प्रयोग होते थे। इंसानों को इस लैब में ऐसी खौफनाक यातनाएं दी जाती थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। महिला कैदियों के साथ जापान की सेना संबंध बनाकर उन्हें गर्भवती बनाने के लिए मजबूर करती थी, जिसके बाद गर्भवती महिलाओं के ऊपर वे तरह तरह के हथियारों और रसायनों का प्रयोग करती थी। इसके अलावा जापानी सेना उनके शरीर में जानलेवा बीमारियों के जीवाणु भी छोड़ देते थे, केवल ये देखने के लिए कि वो कितने दिनों के लिए जिंदा रह पाती है और इन जीवाणु का उनके शरीर में क्या असर होता है। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर बमबारी होने के बाद सोवियत सेना ने मंचूरिया पर हमला किया। इस लड़ाई में जापानी सेना बुरी तरह हारी और यूनिट 731 को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया था। हालांकि इस यूनिट में किए गए ज़्यादातर प्रयोग को जला दिया गया था और इसके साथ ही जापान ने 13 वर्षों के रिसर्च में पाए गए सभी उपयोगी जानकारी को नष्ट कर दिया गया। उस दौर में इजिप्ट में एक सिल्फिस नाम की भयानक और जानलेवा बीमारी फैल रही थी। जापान में इस बीमारी का अध्ययन कैदियों पर किया जाता था जो जीवाणु बंदी बनाए हुए थे। इन कैदियों को केवल जीवाणु का प्रयोग करने के लिए बंदी बना रखा था। इस बीमारी को फैलाने के लिए इससे ग्रसित हुए कैदियों को वह चीन की औरतों के साथ संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करते थे। ऐसे ही एक और दर्दनाक प्रयोग की बात करें तो फ्रोस्टबाइट टेस्टिंग नाम के इस प्रयोग में इंसान के हाथ पैर को पानी में डुबो दिया जाता था और वो जब तक जम न जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथ पैरों को गर्म पानी में पिघलाया जाता था ताकि यह पता लगाया जा सके कि अलग अलग तापमान पर इंसानी शरीर का किस तरह प्रभाव पड़ता है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खतरनाक प्रयोग करने का काम रुका तो ये जगह वीरान हो गई। अब तो इनमें से कई जगह के लोग घूमने की लिहाज से भी आते हैं। चीनी वेबसाइट ECNS वायरस के मुताबिक अभी पिछले हफ्ते ही यूनिट 731 की उन खौफनाक जुल्मों की दिखाती एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।